Hello and welcome learners to our online education platform. In the series of our NTSC Mathematics challenging questions, as you can see here, NTSC Mathematics challenging questions. This is our third lecture in which we are going to discuss the questions about trigonometry. Then here the questions relates to the introduction of trigonometry as well as applications of trigonometry. So as you all know, these are some of the master instructors. ये कुछ master instructors लर्नर के ऊपर पढ़ाते हैं बस आपके लिए, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी तरह से होने के लिए काफी स्ट्रगल कर लेते हैं। तो मुड़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इफ 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2 then find the value of theta. ओके, कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पे दे दिया है 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2. Use your own approach and solve it by yourself. It can be very useful if you are solving any question by yourself. तो इस क्वेश्चन की ओर देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, इससे शायद हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ओके फाइन। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स दिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा minus 1 equal to 2. Okay, now we can transpose this minus 1 to RHS. So it will completely become 3 sin square theta equal to 2 plus 1, that will be equal to 3 sin square theta will be equal to completely 3, then sin square theta will be 3, and this 3 can be transposed to the denominator of RHS, and it will completely become 1. So here our sin square theta is equal to 1. So the sin theta will be under root 1, that will be equal to 1. So we have got our sin theta as 1. Okay, it's pretty simple, not very hard as each one of us thinks. We have got the value of sin theta here. हमें sin theta की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम लोगों को चाहिए थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो, देखिए। तो देखिए जब हमें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रही है, तो थीटा को क्या रखने के बाद साइन थीटा को हम क्या रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। देखिए शायद थीटा 90 आ सकता है। 90 देखिए जब हम साइन 90 देख लेते हो तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है थीटा का, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। theta is equal to 90 degree. We have got the value of theta 2. So now let's move on our next question. Next question की ओर जाते हैं। show that, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए LHS, ये वाला LHS इक्वल टू ये वाला RHS, ये LHS इक्वल टू ये वाला RHS हमें प्रूफ करना है। Okay, now moving towards the question as we know. First of all, starting with the theory we have learned, हमने जो भी पढ़ा है उसके साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हमें ये पता है as we know, इस तरह से हमें cos A इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए, शायद हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थ्योरम में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थ्योरम जो होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, तो इसके अंदर हम सभी ने पढ़ा है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम सभी ने यहाँ पे पढ़ा है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो कॉस ए है वो है साइन ऑफ 90 माइनस ए। ओके, वी ऑल्सो नो दैट tan ए, सिमिलरली देखिए tan ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ए की वैल्यू सिमिलरली इसके जैसे ही cot ऑफ 90 माइनस ए आ जाएगी, 90 माइनस ए। और हमें ये भी पता है कि tan ए जो होता है उसको जब हम cot ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें इक्वल टू 1 मिल जाता है। नाउ लेट्स टेक हियर RHS। हम RHS को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू 1 निकाल के दिखाएंगे, फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये इस 1 को इक्वल हो जाएगा और हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। तो टेकिंग LHS को सबसे पहले लेते हैं, LHS को ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो है cos स्क्वायर ऑफ, हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर क्या यूज किया गया है। यहाँ से हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, और हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री की हमने थ्योरी पढ़ ली है वो क्या वो थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी क्या इस क्वेश्चन के अंदर। जब हमें ये सारी चीजें समझ आती है तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं।
इसी नहीं कौन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेरी सिंपली एंड वेरी इजीली. नाउ as you all can see here, now we have to make this numerator. You can see this numerator. We have to make something like this one. We have to convert it into complementary angle so that directly we will get the value 1. देखिए हमें वैल्यू कैसे 1 मिल सकती है जब हम लोग इसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे या तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 निकाल सकते हैं. तो उसका वैल्यू जब हमें 1 निकालना है तो हम लोगों को सबसे पहले इन दोनों में से न्यूमरेटर के जो दोनों टर्म्स है जो कि प्लस के साइन के साथ सेपरेट किए गए हैं, उन दोनों में से कौन सी भी एक टर्म को अगर हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं उसका आंसर इक्वल टू 1. तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मेरे हिसाब से तो हम सेकंड टर्म का ले लेंगे. वैसी कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट टर्म का भी ले सकते हो. तो जब आप लोग सेकंड टर्म का लेते हो कॉम्प्लीमेंट्री, फर्स्ट टर्म को सेम एज इट इज लिखना होगा. ये वाला हमने इसे ऐसा लिख दिया डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉम्प्लीमेंट्री लेने के बाद कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस ये वाला जो तो हमें ऊपर क्या मिलेगा देखिए कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा और साथ साथ ये जो साइन स्क्वायर है इसे हमने साइन स्क्वायर लिख लिया और 90 माइनस 45 प्लस थीटा हो जाएगा. ये देखिए ये ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपको प्लस दे देगा. यस, क्या मैं सही हूँ? जब आपको वो प्लस दे देगा तो आप लोग नीचे इस तरह से शायद ऐसा लिख सकते हो. हम लोग अब इसमें से डिनोमिनेटर के सेकेंड टर्म का भी कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे. फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री लेने के बाद हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तो हम लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेने के बाद हमें क्या मिलेगा tan. देखिए tan ऑफ 30 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है cot ऑफ 90 माइनस 30 माइनस थीटा. तो 90 माइनस 30 माइनस थीटा डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा होगा. ये होगा cot ऑफ 60 प्लस थीटा. जब ये इस तरह से cot ऑफ 60 प्लस थीटा हो जाएगा तब दोनों भी टर्म्स के अंदर सेम आना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 45 प्लस थीटा है और यहाँ पे भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे 90 माइनस 45 कर लेंगे तो वहां पे भी 45 ही बचेगा, 45 प्लस थीटा ही बचेगा. तो ये भी इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे आइडेंटिटी फ्रीली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब आप लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लोगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिखना होगा. एक स्टेप बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कम कर दूंगा. मैं एक स्टेप यहाँ पे ही कम कर लूंगा और वो स्टेप जो हम नीचे करने वाले थे मैं यहाँ पे ही खत्म कर दूंगा. तो जैसे ही मैंने ये स्टेप यहाँ पे खत्म कर ली है तो शायद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एक फील आता होगा. देखिए कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला अपना पूरा थीटा, सिमिलरली ये साइन ये स्क्वायर और ये उसका थीटा. तो इसकी वैल्यू कंप्लीटली 1 हो जाएगी ऊपर वाली की मैं डिनोमिनेटर की नहीं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0. तो हमारा सॉरी 1, न्यूमरेटर तो हमारा 1 हो गया. तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि tan थीटा यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा 60 प्लस थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 60 प्लस थीटा ही है. तो आपका ये भी कम्प्लीटली 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला भी 1 हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 1. तो जब जब न्यूमरेटर भी 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 है तो आपका आरएचएस भी 1 ही हो जाएगा. तो ये वाला इसको इक्वल हो गया. तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से भाई hence proved hence proved. Now moving towards our next question that is in front of you here. सबसे पहले हम एलएचएस ही सॉल्व करेंगे और आरएचएस को एलएचएस इक्वल है ऐसा दिखा देंगे, तभी हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा. तो टेकिंग एलएचएस जब आप लोग यहाँ पे ले लेते हो जो कि है tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो इसमें से हम लोग tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं. टेकिंग टेकिंग tan स्क्वायर थीटा एज कॉमन जब हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा. जब कॉमन लेते हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा. यस, तो हम लोग इस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को फर्स्ट इक्वेशन ऐसा नाम दे सकते हैं. तो हमें ये भी पता है वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. हमें ये भी पता है कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल हो जाएगा. तो जब वो सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल हो जाएगा देयरफॉर
इक्वेशन 1 बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन कैसा चेंज होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। तो जब आप लोग इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए सेक टू द पावर 4 थीटा, सेक टू द पावर 4 थीटा बचेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नाउ यू कैन सी दिस वी हैव गॉट आवर RHS equal to LHS and this is our final answer. Hence we have proved this question and that's it for today. You can submit your doubt through this page by going on any of your browser और क्लिकिंग ऑन दिस लिंक विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये लिंक को क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे जाओगे, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे, और यहाँ पे आप आपका डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। देखिए बस आपको डाउट सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है तो आप यहाँ पे इस चैट बॉक्स को क्लिक करके, इस वाले चैट बॉक्स को क्लिक करके हमारे साथ चैटिंग, हमारा एक स्टूडेंट असिस्टेंट आपके साथ कनेक्ट होगा और आपके सारे सवाल वहाँ पे सॉल्व कर देगा। इन शॉर्ट वो आपको सारे लर्नऑन के मास्टर इंस्ट्रक्टर्स के साथ जुड़ा देगा और वो आपके सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टीचर्स दे देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।